और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, नेता जी, कि आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूं, तो झोली लेकर मांग रहा हूं, कोई शीश दान दे दो, और भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण दान दे दो, खड़ी सत्य की दुल्हन कौड़ी को कोई ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द अपने नाम। Very happy Republic Day. As we are celebrating Republic Day here, and we know that on 26 January 1950, our Constitution was implemented. And as we are the students of law, so it is very important day for us because Constitution is the heart of law. So it's a very great occasion and opportunity for us that we are celebrating here Republic Day. And I am very thankful to sir that after a long time he gives us opportunity for celebrating Republic Day. I think after school. So it's a very great opportunity for me, and again I want to wish you all a very happy Republic Day. Thank you. देशभक्तों से देश की शान है, देशभक्तों से देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। आगे में उजलती रहेगा तेरी मिसाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। जय हिंद। ऑल ऑफ यू, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है हमारा। आज के दिन हम लोग आज़ादी मिली, ये सभी जानता है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरह है। जैसे सभी लोगों के लिए गीता, कुरान इत्यादि सभी इम्पोर्टेंट ग्रंथ रहते हैं सबके लिए, मगर हम सब के लिए संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक लॉ के स्टूडेंट को उसका ज्ञान होना चाहिए और सभी भारतीयों को उसका ज्ञान होना चाहिए। थैंक यू। है तो आके हमारे यहाँ काव्या क्लासेस में क्लास ले और पढ़ाई करे। हम लोग को ये जरूर ये चीज सोचना चाहिए क्योंकि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो ऊपर वाला भी हमारा भला करता है। अगर हम किसी के प्रति जितना ही हम किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उसके लिए समय लगता है, लेकिन वो आने वाले दिन में उससे कई गुना हमें उसका बुरा सामना करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे साथियों, इस काव्या क्लासेस का नाम, इस काव्या क्लासेस का में जितने हमारे भाई बहन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और जितने जहां तक हो सके हम लोगों के साथ पढ़ने वाले हमारी बहन है, बिटिया है, क्या है, हमारी काव्या जो हम लोगों के पास है। और हम चाहेंगे अभी 2 शब्द हमारी बिटिया काव्या भी अपने सभी सीनियर स्टूडेंट हैं, आपके भी ये सब, आप भी कुछ कहो। आओ। Morning all of you, I Kavya of class 50. I'm here to wish you a very happy Republic Day. We celebrate Republic Day every year. Thank you. जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभाल मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया,
दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़रीनों से मैं। सहपाठियों और हमारे सीनियर, हमारे गुरुदेव और प्यारे बच्चों, अब आपको यही कहना चाहते हैं कि आज का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, जिससे हम अपने संविधान को याद रख सकें, उनके विचारों को याद रख सकें, उनकी बातों को याद रख सकें और उसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि हमें संविधान से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जो कि अलग अलग जगहों से अच्छी अच्छी बातों को लेकर बना है और हमारी भलाई के लिए और हमारे जीवन के उचित दिशा निर्देश के लिए जिस प्रकार हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जरूरी हैं, वैसे ही सामाजिक ग्रंथ के रूप में हमारे लिए वह संविधान भी जरूरी है। लेकिन उस चीज़ को जीवन में उतारने के पहले हमें बहुत ही ज़्यादा आवश्यक यह है कि पहले हम उसको जानें, अच्छे से जानें, हर एक अनुच्छेद को जानें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देश 15 अगस्त को आजाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को भी मनाया जाता है। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये वो शुभ दिन था जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। और संविधान ही एक ऐसा पुस्तक है, संविधान ही एक ऐसा रास्ता है जो हमारे हिसाब से लोगों को मानव बनाता है। अगर संविधान ना होता तो आज हम लोग पता नहीं कहाँ होते। आज जो हमारे आपके बीच में एक बहुत ही गंदी मानसिकता विकसित हो रही है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लोगों में बना हुआ है। जात के आधार पर हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, कोई अपने आप को कुछ मानता है। अभी ज्यादा दिन दूर नहीं हुआ है, आज से 70 साल पहले को याद करिए, जब किसी की जात, किसी की बड़ाई कुछ नहीं चलती थी। जो आज अपने आप को सूरमा बनते हैं, वो अंग्रेजों के घर में शौचालय साफ करते थे। तो आज अगर यहाँ तक हम पहुंचे हैं तो वो भारतीय संविधान, हमारे संविधान की देन है। और हमारे देश को आजाद कराने में जिन महान विभूतियों ने योगदान दिया है, उनका एहसान है, उनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। संविधान तो हम पढ़ते हैं, लेकिन संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको तो हम बहुत मांगते हैं, बहुत पढ़ते हैं, हमेशा इच्छा करते हैं कि हमारे सारे मौलिक अधिकार पूरे हों। लेकिन जैसे ही मौलिक कर्तव्य की बात आती है, तुरंत हम पीछे हो जाते हैं। मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। जितना आप अधिकार चाहते हैं, उतना ही आपको मौलिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। और मौलिक कर्तव्य में ही ये भी आपका कर्तव्य बताया गया कि राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, आजादी की लड़ाई में सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले ऐसे लोगों के, उनके विचारधाराओं का हम सम्मान करेंगे। लेकिन नहीं, आज हम व्हाट्सएप, फेसबुक वाले पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहां पर चंद लाइनें अपने फायदे के लिए कुछ लोग लिख देते हैं और उन्हें पकड़ के हम लोगों को गलत मानते हैं। महात्मा गांधी जी जो एक बैरिस्टर थे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कितनी रिच फैमिली रही होगी। अगर किसी का लड़का जा करके उस समय इंग्लैंड पढ़ता है और वकील बनता है, 25 लाख रुपया वो बंदा एक एक केस का फीस लेता है उस समय, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस आदमी के पास
कौन सी ऐसी जरूरत थी, कौन सी कमी थी कि उस बंदे ने अपना 3 पीस कोट पैंट त्याग दिया और एक धोती में जीवन गुजारना शुरू कर दिया। आज उन्हीं महात्मा गांधी की देन है, उन्हीं के साथ और तमाम विभूतियां हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत सारे लोग हैं, BR अम्बेडकर हैं। ऐसे लोगों को क्या जरूरत थी कि ये लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके और देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। लेकिन नहीं, हम आज उनके इन सब त्याग को भूल गए हैं। हम नाथूराम, सावरकर, इन सब लोगों को मानते हैं। अरे मैं कहता हूं, अगर नाथूराम को जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी को मार दिया, देश के बंटवारे की वजह से मार दिया, वो एकदम गलत कहते हैं और हम एकदम गलत पढ़ते हैं। अगर मारना ही था तो जा करके जिन्ना को मार दिया होता, गांधी को ही क्यों मारा? लेकिन नहीं, हम इन सब चीजों पर विचार नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को विभूति मानते हैं जिनको देश की आजादी के लिए अगर पूछा जाए कि इनका योगदान क्या है तो शायद 3 दिन में हम सर्च करके ना बता पाए। लेकिन हम उनको भी मानते हैं और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब जैसे लोगों को हम नगण्य कर रहे हैं। इन लोगों के मन में हमको लगता है खाली एक ही जिज्ञासा रही होगी कि हमें ना तन चाहिए, हमें ना धन चाहिए, हमें सिर्फ खुशहाल वतन चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ में इन लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया होगा। तो आज 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर, क्योंकि हम सब विधि के छात्र हैं और आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक हमेशा विधि के जानकारों का, वकीलों का योगदान रहा है, तो यहाँ पर बैठे हुए मैक्सिमम लोग वकील हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं। तो आज इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर हम एक संकल्प लें कि हम भी अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए जितना बन पाएगा उतना करेंगे और इसी संकल्प के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करेंगे। नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नौकरी मात्र जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। नौकरी के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। नौकरी मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो बहुत ठीक। क्यों? क्योंकि नौकरी पाने वालों को, कई लोगों को देखा गया जो IAS हो गए, IPS हो गए, लेकिन अपने जीवन से परेशान होकर के आत्महत्या कर लिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10-15 हजार की नौकरी करते हैं लेकिन ऐसे जीते हैं जैसे जीवन का, पूरे विश्व का सारा सुख, सारा खुशी उन्हीं के पास है। तो हमें उस तरीके से जीना होगा, हमें देश के लिए काम करना होगा। जो भी महान विभूतियां हैं उन सबको सम्मान देना होगा और अपने आसपास के लोगों को, सभी लोगों को प्रेरित करना होगा कि देश अगर खुश है, संपन्न है, तो ही हम खुश हैं और संपन्न हैं।